आज मैं आप लोगों को पोल एंड पोलर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। पोल एंड पोलर जो कॉन्सेप्ट है ये सर्कल में भी है, पैराबोला में भी है, इलिप्स में भी है और हाइपरबोला में भी है। ये पोल एंड पोलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। सर्कल में मैंने तुम लोग को बताया था, फिर से बता देता हूँ पूरा स्टार्टिंग से, ठीक है। मतलब सारी बातें कम से कम इतनी पता हो कि आप लोगों को इसका प्रूफ समझ में आ जाए, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई पैराबोला है ये, ठीक है। तो मैं इस पैराबोला में अगर इस पॉइंट को लूं तो इस पॉइंट से पास करने वाले कितने कॉर्ड्स आप बना सकते हो? भाई आपको एक कॉर्ड बनाना है जो इस पॉइंट से पास करे, ठीक है। तो ऐसे तो हम बहुत ढेर सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड हमने ये बना लिया, ठीक है। एक कॉर्ड हमने ये बना लिया, ठीक है। ऐसे ही एक कॉर्ड हमने ये बना लिया। ऐसे मतलब इस पॉइंट से पास करने वाले कॉर्ड्स जो है हम बहुत ढेर सारे बना सकते हैं, इनफाइनाइट इनफैक्ट। तो अगर कोई पॉइंट फिक्स है देन वी कैन मेक इनफाइनाइट कॉर्ड्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट x1 y1 फिक्स है, यहां से पास करने वाले कॉर्ड्स की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं। ये पॉइंट है मान लीजिए A और ये पॉइंट है मान लीजिए A डैश, ये पॉइंट है मान लीजिए B और ये पॉइंट है मान लीजिए B डैश, ये पॉइंट है मान लीजिए C और ये पॉइंट है मान लीजिए C डैश, ठीक है। अगर मैं इस वाले कॉर्ड को लूं, ये जो A डैश है, तो यहां पर मैं एंड पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचूं तो इन दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को यहां पर काटा। समझ में आ रही बात? चलो अच्छी बात है। ऐसे B और B डैश पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं, ठीक है, एक मैं यहां खींचता हूं और मैं यहां खींच रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर कटा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर बनाता हूं और मैं यहां पर टेंजेंट खींचता हूं, ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक फिक्स पॉइंट ले रहा हूं, उस फिक्स पॉइंट से पास होने वाले कॉर्ड्स को मैं बना रहा हूं जो कि इनफाइनाइट हो सकती है, और इनफाइनाइट तो हम बना नहीं सकते, फिर 3 4 5 तो बना ही सकते हैं एटलीस्ट समझने के लिए। तो x1 y1 से मैंने पास करते हुए जो है 3 कॉर्ड्स बनाए, A डैश, B डैश और C डैश, ठीक है। इन पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचा और इन्होंने एक दूसरे को जहां जहां पर काटा, इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में जब मिलाएंगे तो ये जो लाइन आएगी ना, ये जो लाइन देख रहे हो, ये हमारे लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो बन रही है ना, यही हमारे लिए पोलर है। ये जो फिक्स पॉइंट है ये पोल है और ये पोलर है। मतलब पोल एंड पोलर का कॉन्सेप्ट ये है कि पोल एक फिक्स पॉइंट है और पोलर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पोल से पास करने वाले जितनी भी कॉर्ड्स हो सकती हैं, उन सारी कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो सारी टेंजेंट्स जहां जहां पर एक दूसरे को काटें, उस पॉइंट के लोकस को पोलर कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को P ले लेता हूं, इसको Q ले लेता हूं और इसको R ले लेता हूं, लेट्स सपोज दैट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस की जाए। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को P Q R लेता हूं तो P के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट A डैश है कि नहीं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है किसी पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? आप 2 टेंजेंट्स खींचो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला दो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सब बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा तेज भूलते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है पढ़ाई ना हो, है ना। तो आप जान लो कि अगर कोई पॉइंट बाहर है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचना है तो पहले आपको 2 टेंजेंट्स खींचने पड़ेंगे। उन दोनों टेंजेंट्स ने उस कर्व को जहां पर टच किया, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उन दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने से जो लाइन तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट P के रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है A डैश, और A डैश x1 y1 से पास होने वाली कॉर्ड है, ठीक है।
Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, पोलर पर एक पॉइंट और है Q के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी x1 y1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो और R पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है उसे भी x1 y1 से पास होना है। तो पोलर एक ऐसी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर तुम एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींचो तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो चलो इसका डिफिनीशन अब जल्दी से समझ लिया जाए। पोलर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। पोलर के किसी भी पॉइंट P, Q, R, S, T जितने भी पॉइंट्स लेने हो वो सारे ले लो, कुछ भी ले लो, पोलर के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पैराबोला का फिक्स पॉइंट से पास करता है। उस फिक्स पॉइंट को द फिक्स पॉइंट इज नोन एज पोल एंड द लोकस इज नोन एज पोलर, ठीक है। तो पोलर क्या है? पोलर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींचने पर फिक्स पॉइंट से पास कर जाए, ठीक है। वो जो फिक्स पॉइंट है उसे हम पोल कहते हैं और जो स्ट्रेट लाइन है मतलब जो लोकस आ रहा है उसे हम पोलर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कहीं पर जो है ऐसे जो है पोलर दे दिया जाए, कहा जाए ये पोलर है और इसके रिस्पेक्ट में पोल निकालो, तो इसे किसी भी दो पॉइंट से आप जो है ऐसे टेंजेंट खींच लो। एक मैंने इस पॉइंट को ले लिया, इसी तरह से मैं एक और पॉइंट को ले लूंगा, ठीक है। और पहले जब मैंने P को लिया तो मैंने एक कॉर्ड खींचा, जब मैंने Q को लिया ऐसे रैंडम ले लिया कोई भी। और अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगर ये दिया तो ये कैसे निकलता है और ये दिया तो ये कैसे निकलता है, दोनों बता देता हूं, ठीक है। अगर पॉइंट Q लिया तो जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये है, ठीक है, तो यही फिक्स पॉइंट है, 2 पॉइंट सफिशियंट है। और अगर तुम्हारी इच्छा ना भरी हो तो एक और ले लो, ठीक है, यहाँ से ले लो, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ से ले लो और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। डायग्राम तो तुम लोग को बहुत तगड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ना ये पोल है और ये क्या है, पोलर है। तो कोई भी पोलर हो उसके रिस्पेक्ट में एक पोल जरूर एग्जिस्ट करता है और उसका पता लगाने के लिए क्या कर सकते हो, उस पोलर पर कोई 2 पॉइंट लो और उन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला लगा करके कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख लो और उन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा। और खींचने की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे खींच के, ठीक है। तो पोलर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट थ्रू इट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज पोल एंड द लोकस इज नोन एज पोलर, ठीक है। और ये जो लोकस है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। पोलर हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया। चलो अब मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अगर पोल दिया है तो पोलर कैसे निकालते हैं और पोलर दिया है तो पोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को इसका फार्मूला बता दूं। तुम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो कि सर इसका फार्मूला क्या है ना। तो एक और डायग्राम जल्दी से बना करके मैं पहले फार्मूला बता दूं तुम्हें कि कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है। चलो मैं फिर से एक पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है। और ये है हमारा जो है पोलर, ठीक है। इसके किसी भी पॉइंट से आप जो है समझाते समय इधर से समझा रहा था, पहले मैंने पॉइंट लिया था, फिर उसके बाद अब मैं पोलर पहले रहा हूँ। पोलर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींचेंगे तो वो फिक्स पॉइंट से पास होता है। ये बात हम अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ भी है समझ लो, ठीक है। तो जो है ये रहा हमारा जो है पोलर, ठीक है। और ये है हमारा इसमें पोल, ठीक है। और ये पोल है x1 y1। तो ये पोलर की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी आपको पता है? पोलर की इक्वेशन होगी कैपिटल T बराबर 0, मतलब y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0। वही जो टेंजेंट में आप लोग यूज करते थे, y1 बराबर 2ax प्लस x1। तो ये फार्मूला होता है पोलर के लिए, ठीक है, याद रहेगा। अगर पोल x1 y1 है तो पोलर का जो पोलर की इक्वेशन निकालते हो वो टेंजेंट वाली ही इक्वेशन होती है, कैपिटल T बराबर 0, y1 बराबर 2ax प्लस x1, ठीक है। तो अगर पॉइंट ये पॉइंट अगर
इधर आने लगेगा तो पोलर भी पास आने लगेगा। अगर ये पॉइंट पास आते आते ऑन द पैराबोला हो जाए तो पोलर टच करते हुए जाएगा। और अगर ये जो पोलर है ये पास आने लगे, ठीक है, अगर मैं इस पोलर को एकदम नजदीक बना दूं, देखो ध्यान से, अगर इस पोलर को एकदम नजदीक बना दूं, ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, तो ये पॉइंट भी पास आने लगेगा। अगर पोलर पैराबोला के नजदीक आएगा तो पोल भी पैराबोला के नजदीक आने लगेगा, ठीक है। तो अगर टैंजेंट हो जाए, पोलर जैसे ही टैंजेंट हो जाएगा तुरंत जो है, जो पोल है वो ऑन द पैराबोला पहुंच जाएगा। उस समय जो पोलर की इक्वेशन आप लिख रहे हो यही टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे टच करा दूं इस पैराबोला से, देखो कैसे होता है, अगर मैं इसे टच करा दूं, ठीक है, अब यहां से दो टैंजेंट खींचो, एक टैंजेंट उधर और एक टैंजेंट ये खुद ही, क्योंकि टच हो रहा है तो ये आपने ऐसे बनाया। अब यहां पर एक पॉइंट लो, एक टैंजेंट ये, एक टैंजेंट ये, ठीक है। तो अब जब कोई टैंजेंट हो जाए तो वो वास्तव में पोलर भी है। तो अगर ये टैंजेंट है और मैं पोल एंड पोलर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो इसे किसी पॉइंट पे अगर तुम टैंजेंट खींचोगे तो ये खुद भी तो अपना एक टैंजेंट है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको P कह रहा हूं तो ये दोनों A और ये A डैश, ठीक है। इसको मैं Q कह रहा हूं तो ये B है तो ये यही B डैश हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसमें जितने भी पॉइंट्स लेते जाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट खींचूंगा ये Q के रिस्पेक्ट में ये, तो यही पॉइंट, ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। उस समय ये जो y1 बराबर 2ax प्लस x1 है यही टैंजेंट का भी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पोल एंड पोलर और टैंजेंट में आप लोग कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ठीक है। जो पोलर होता है वो कभी कभी टैंजेंट ही बन जाता है, ठीक है। तो वो कैसे हो जाता है, अगर पोलर पैराबोला को टच कर जाए, जो पोलर है अगर कर्व को टच कर जाए, कर्व का मतलब सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है, ठीक है। अगर पोलर कर्व को टच कर जाए तो पोल भी कर्व पर ही आ जाएगा। उस समय ये जो आंसर है, ये जो पोलर का जो इक्वेशन है ना, कैपिटल T बराबर 0, यही इक्वेशन टैंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? हर पोलर जरूरी नहीं कि टैंजेंट है, पर हर टैंजेंट पोलर है। ध्यान दो, अगर पोलर यहां पर है तो ये टैंजेंट नहीं है, ठीक है, मगर हर टैंजेंट पोलर है, ठीक है। इतना कह सकते हैं ना, हर टैंजेंट पोलर है पर हर पोलर टैंजेंट नहीं है, क्योंकि पोलर बाहर भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। तो समझ में आ गया बच्चों पोल एंड पोलर वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए, ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, कैपिटल T बराबर 0 जो हम लोग टैंजेंट में यूज करते थे वही फार्मूला यूज होगा यहां पर। तो अब देखो, मैं अगर कोई पॉइंट दे दूं तो तुरंत आप लोग जो है पोलर की इक्वेशन निकाल लोगे। इसमें जो मुझे लगता है कि पोलर देकर के पोल पूछने वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बन जाता है। और टेक्निकल क्या बन जाता है, बस 2-3 लाइन में सॉल्व भी हो जाता है बहुत आसानी से। देखो, तो पहला एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि इफ पोल इज 4,3 with if pole is 4,3 in the parabola y स्क्वायर बराबर मान लीजिए यहाँ पर 20x, ठीक है, देन फाइंड। पहला मैं ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिसमें से फार्मूले का यूज करना है, और दूसरा वाला क्वेश्चन मैं पोलर पहले दूंगा और फिर आपको पोल निकालना होगा, ठीक है। देन फाइंड पोलर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप सीधा T बराबर 0 लगा दोगे, y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0 कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें चलो जल्दी से फार्मूला रख दिया जाए। तो y1 की वैल्यू 3, ठीक है, और 2a, अब यहाँ पर देखो 4a बराबर 20 है तो a बराबर 5, ठीक है। तो चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं 2 × 5 और x प्लस x1 की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3y बराबर 10x प्लस 40। तो ये हो गया जो है यहाँ पर पोलर की इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया, y1 बराबर 2ax प्लस x1 और y × 3 बराबर 2 × a की वैल्यू 5, ठीक है,
x प्लस x1 की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये x1 y1 दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, तो बस हमने उसमें यूज़ किया इस फार्मूले में, ठीक है। और बस 3y बराबर 10x प्लस 40 आ गया, तो ये हो गया हमारा इसमें पोलर, ठीक है। तो चलो एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर पोलर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए पोलर दिया हुआ है तो पोल कैसे निकालें। तो इस क्वेश्चन को भी समझ लो, तो पोल एंड पोलर के बारे में तुम्हें सब चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और इसमें ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस ऐसा ही क्वेश्चन होगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, इफ द इक्वेशन ऑफ पोलर इज, मान लीजिए y बराबर 5x प्लस मान लीजिए 15, ठीक है, with respect to the parabola y स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है, फाइंड द पोल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक। तो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y बराबर 5x प्लस 15, ये पोलर है, तो आपको पोल के बारे में पता लगाना है, ठीक है। समझ में आ रही बात आप लोगों को बच्चों? इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा बच्चों? तो आपको ये x1 y1 पता लगाना है, ठीक है। और ये पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हाँ, अगर पोलर दिया हुआ है और आपको पोल का पता लगाना है तो आप लोग क्या करोगे, अब उस पर 2 पॉइंट लेकर के आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं खींचना, यहां पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेट पोल इज x1 y1 देन पोलर मस्ट बी y1 बराबर 2a x प्लस x1, या y1 बराबर 2a की वैल्यू कितनी जाएगी, 4x प्लस 4x1, ठीक है। अरे भाई 4a बराबर 8 है तो a बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे 2a की वैल्यू 4 जाएगी, तो 4x प्लस 4x1। तो ये आपने लिखा, पोल अगर x1 y1 है तो पोलर की इक्वेशन ये होनी चाहिए, और पोलर दिया हुआ है y बराबर 5x प्लस 15, बस कंपेयर कर दो। पोलर ये दिया हुआ है और x1 y1 के रिस्पेक्ट में पोलर ये होता है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, x1 y1 आ जाएगा, ठीक है। x1 y1 के रिस्पेक्ट में y1 बराबर 4x प्लस 4x1 होता है पोलर, इसके रिस्पेक्ट में ये पोलर होता है और ये पोलर दिया हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग थोड़ा ना होंगे, ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे ना, तो बस कंपेयर कर देना है। समझ में आ रही बात? अगर पोलर दिया हुआ है, अगर पोलर दिया हुआ है किसी भी चैप्टर में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, किसी में भी दिया हुआ है कि अगर पोलर है, पोलर गिवन है, तो और आपको पोल निकालना है, तो पहले पोल को x1 y1 मान लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में आप पोलर की इक्वेशन लिख दीजिए जनरल तरीके से, ये और ये एक ही होने चाहिए, बस काम खत्म। और इन दोनों कंपेयर कर दो, इनको कंपेयर करोगे तो y1 अपॉन 1 बराबर 4 अपॉन 5 बराबर 4, x1 अपॉन 15, और यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। समझ में आ रही बात? ये हमारा आंसर दे देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोल का आंसर है वो है x1 y1 बराबर हमारा 3,4/5, ठीक है। ये है क्या, पोल। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है क्या 3,4/5, ठीक है। ये हमारा पोल का आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको तैयार, सबको एकदम समझ में आ गया? जब कभी पोलर दिया हुआ होगा तो आप पहले पोल मान लेना, और पोल मानने के बाद उल्टा तुम पोलर निकालना जनरल तरीके से। पोलर जो गिवन है, पोलर जो आपने इसके रिस्पेक्ट में निकाला, इन दोनों को एक ही होना चाहिए, इन दोनों को कंपेयर कर देना, ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका आप किसी भी चैप्टर में लगा सकते हो अपने कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर पोल दिया है तो पोलर कैसे निकालते हैं। उसके लिए तो बहुत सिंपल है, y1 मतलब कैपिटल T बराबर 0। इस पैराबोला चैप्टर में तो y1 बराबर 2x प्लस x1 वाला तरीका लगा दिया। और अगर पोलर दिया हुआ है तो पोल कैसे निकालते हैं, तो पहले पोल मान लेते हैं x1 y1, और उसके रिस्पेक्ट में हम जो है पोलर की इक्वेशन लिखते हैं जनरल तरीके से, और जो गिवन पोलर है उस इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है कि क्या होगा पोल का कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पोल एंड पोलर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।